अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ीशान राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर जो अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को मारने के लिए पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में किया था, कैसे अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को ढूंढा था, और इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि उसामा बिन लादेन को मारने के बाद अमेरिका ने उसामा बिन लादेन के जिस्म को ज़मीन के अंदर दफनाने की बजाय समंदर की तहों में रातों रात क्यों दफनाया। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके आल का नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। 9/11 के हमलों के बाद जब अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को मारने के लिए अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया तो उस वक्त उसामा बिन लादेन अफ़गानिस्तान के अंदर ही मौजूद था। लेकिन इस हमले के बाद उसामा बिन लादेन ने अपने बीवी बच्चों को अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान भिजवा दिया। उस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान किसी किस्म की भी कोई बाड़ मौजूद नहीं थी। ईजी लोग पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आ सकते थे और ख़ुद उसामा बिन लादेन कंधार में तालिबान के एक सेफ कैंप में रहने लगे। लेकिन जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के ऊपर मुकम्मल तौर पर जंग छेड़ दी, हमला कर दिया, तो पहले उसामा बिन लादेन कंधार से काबुल, काबुल से जलालाबाद और फिर जलालाबाद से तोरा बोरा के सफ़ेद पहाड़ों में चले गए, जहां उसामा बिन लादेन ने तकरीबन 1 महीने तक अपने आप को छुपाए रखा। उस वक्त अमेरिका अफ़गानिस्तान के ऊपर अंधाधुंध बमबारी कर रहा था और अब तोरा बोरा के पहाड़ों की बारी थी। लेकिन इस हमले से पहले ही उसामा बिन लादेन ड्यूरन लाइन पार करके 2002 में पाकिस्तान के शहर पेशावर आ चुका था। 2002 से 2005 तक उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के रेंट हाउसेज में रहता रहा और 2005 में उसामा बिन लादेन ने पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में अपना एक कंपाउंड तैयार करवाया, जिसमें उसामा बिन लादेन 2005 से 2011 तक रहा। ये तमाम तर इंफॉर्मेशन उसामा बिन लादेन को मारने के बाद उसकी बीवी से हासिल की गई। तो आखिर उसामा बिन लादेन तक अमेरिका कैसे पहुंचा, जबकि उसामा बिन लादेन अपना पैगाम पहुंचाने के लिए किसी किस्म की भी कोई डिवाइस इस्तेमाल नहीं करता था। लेकिन उसामा बिन लादेन अपना पैगाम मैनुअली अल-कायदा के एक मेंबर अबू अहमद अल-कुवैती के ज़रिए मुजाहिदीन तक पहुंचाता था और यही अल-कुवैती उसामा बिन लादेन की मौत की पहली वजह बना। अमेरिका ने जब अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो अल-कायदा का जो भी मुजाहिद पकड़ा जाता उसे ग्वांतानामी जेल जो क्यूबा में वाक़या है इसमें डालता जाता और उन्हीं मुजाहिदीन में से किसी एक ने उसामा बिन लादेन के कोरियर अबू अहमद अल-कुवैती के बारे में बताया। 2007 से 2009 तक अमेरिका अबू अहमद अल-कुवैती को ढूंढता रहा और इसका पीछा करते हुए 2010 में एबटाबाद तक आन पहुंचा। लेकिन अमेरिका इस घर पर ऑपरेशन नहीं कर सकता था क्योंकि अमेरिका को मुकम्मल तौर पर यकीन नहीं था कि उसामा बिन लादेन यहाँ पर ही मौजूद होगा। तो इस शक को यकीन में बदलने के लिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के एक डॉक्टर शकील आफरीदी के ज़िम्मे इस काम को सौंपा। डॉक्टर शकील आफरीदी उस वक्त पाकिस्तान के गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मुलाजिम था। इसके अंडर एबटाबाद में एक फेक हेपेटाइटिस B वैक्सीनेशन प्रोग्राम करवाया गया। अमेरिका का मंसूबा ये था कि एबटाबाद के इस कंपाउंड में से किसी एक बच्चे का ब्लड सैंपल लिया जाए ताकि उसका DNA टेस्ट करके पता लगाया जाए कि क्या ये उसामा बिन लादेन के रिश्तेदार हैं या नहीं। तो जब डॉक्टर शकील आफरीदी के स्टाफ ने इस कंपाउंड का विजिट किया तो उसामा बिन लादेन के एक बच्चे का ब्लड सैंपल ले लिया गया, जिसका DNA टेस्ट किया गया तो उसामा बिन लादेन की बहन जो अमेरिका के बूस्टन एयरपोर्ट पर मारी गई थी इसके साथ मैच करने लगा। अब अमेरिका का शक यकीन में बदल गया तो तैयारी की गई 1 मई 2011 के ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर की। 1 मई 2011 की रात 1 बजे अमेरिका के नेवी सील कमांडो के 3 हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान में मौजूद बगराम एयरबेस से उड़े और एबटाबाद के इस कंपाउंड पर पहुंच गए जहां उसामा बिन लादेन अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। इस ऑपरेशन की निगरानी अमेरिका की सियासी कुव्वत और प्रेसिडेंट ओबामा खुद कर रहा था। कमांडोज ने उतरते ही इस घर को घेर लिया और घर के अंदर घुसकर हर दरवाजे को बम से उड़ाते जाते और जो भी सामने आता और मुजाहिमत करता उसे मारते जाते।
اسی اثناء میں ایک گولی اسامہ بن لادن کی آنکھ پر اور دوسری سینے پر لگی، جس کی وجہ سے اسامہ بن لادن مارا گیا۔ کمانڈوز نے اسامہ بن لادن کی شناخت کر کے اس کے جسم اور اس کمپاؤنڈ کے اندر جتنا بھی ڈیٹا تھا، چاہے وہ فائلوں میں ہو یا پھر ہارڈ ڈسک میں ہو، اسے اپنے ساتھ افغانستان واپس لے گئے۔ اس آپریشن کے ریاکشن میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI نے اس کو انٹیلیجنس فیلئر قرار دیا اور ساتھ میں امریکہ کو دھمکی بھی دی کہ آج کے بعد اس قسم کا کوئی بھی آپریشن کیا گیا تو اس کا انجام برا ہوگا۔ امریکہ نے اسامہ بن لادن کو زمین پر دفنانے کی بجائے سمندر کی تہوں میں کیوں دفنایا؟ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ زیادہ تر مسلم آبادی اسامہ بن لادن کو اپنا خیر خواہ مجاہد تصور کرتی تھی۔ اگر اسامہ بن لادن کی لاش کو زمین پر دفنایا جاتا تو مسلمان اس کا مقبرہ بنا لیتے، لیکن امریکہ اسامہ بن لادن کا نام و نشان مٹانا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے امریکہ نے اسامہ بن لادن کو عربین سی میں کسی جگہ پر دفنا دیا، لیکن آج بھی اسامہ بن لادن کئی دلوں میں ضرور بستا ہے۔ اگر آپ آپریشن نیپچون سپیئر کے ویژول مناظر کی سٹوری سننا چاہتے ہیں تو زین بابا جو اسامہ بن لادن کے پڑوسی تھے، ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیے، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اسے پریس کر کے آل کا نوٹیفیکیشن دبا دیجئے تاکہ مزید ایسی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔